दीप मॉर्निंग, वीकेंड की इतनी अच्छी, इतनी बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कि मूड अच्छा हो गया? जबरदस्त मूड है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं आया। बट जैसे कल बात भी हो रही थी, अनिल जी से भी, बग्गा साहब भी कह रहे थे, एक बार देखते हैं बाजार पॉलिसी को कैसे पचाते हैं। क्योंकि एक फीलिंग ये भी बाजार में बन रही है कि शायद ये आखिरी बार फेड पिछली बार जो रेट्स बढ़ाए थे वो हो चुका है, आगे रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ये उम्मीद है, ऐसा कुछ एक्चुअली हुआ नहीं है। बट हाँ, काफी सारी सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आ रही हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, इसलिए शायद जापान के बाजार थोड़ा इस समय दबाव फील कर रहे हैं, कॉशियस ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि पॉलिसी में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही उनके रेट्स में बदलाव की उम्मीद है, और ना ही जो उनका बॉन्ड यील्ड कर्व कंट्रोल है उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। बट नॉनदलेस यहां पर नजर है। ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों में तो जबरदस्त एक्शन आपने देखा। डाउ पर देखिए 425 अंकों का उछाल आया है और 5 महीने की ऊंचाई पर अब आपको डाउ आते हुए दिख रहा है। S&P और नास्डैक लगातार तेजी में है। कल भी 1.25% की तेजी यहां पर आपको आती हुई दिखी, और यह चलकर लगातार 6 दिनों से एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। 14 महीने की ऊंचाई पर यह भी कायम है। तो जबरदस्त एक्शन आपको अमेरिकी इंडिसेस में इस समय आते हुए दिख रहा है, और जो तेजी का ट्रेंड था वो बरकरार है। ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन कल एक बार फिर से हमने अमेरिकी बाजारों में आते देखा। बट हाँ, आईटी यहां से दमदार कंट्रीब्यूशन था, और दिग्गज आईटी शेयर्स मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में 3% की तेजी आई। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा। कुछ दिन पहले हमने देखा था एप्पल रिकॉर्ड ऊंचाई पर आ गया था, अब हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। अडोब के नंबर्स भी आए थे और जबरदस्त गाइडेंस दी है कंपनी ने, जिसकी वजह से आपने देखा 3% की तेजी वहां पर भी होती हुई दिखी। एनर्जी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। तो बाजार का मूड माहौल सेंटिमेंट काफी अच्छा था। मई महीने में रिटेल बिक्री के आंकड़े साल दर साल 1.6% बढ़कर आए, जो अनुमान से थोड़ा कम थे। बट मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो यहां पर अनुमान से बेहतर ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल जो डेटा अभी तक आ रहा है इकोनॉमी को लेकर, वो तो अनुमान से आपको बेहतर आते हुए दिख रहा है।